रात का घना अंधेरा धीरे धीरे पूरे जंगल पर उतर आया था। दूर दूर तक इंसान का नाम निशान नहीं, बस ऊंचे ऊंचे पेड़ों की परछाइयां, झाड़ियों का सन्नाटा और हवा की वह डरावनी सी गूंज जो किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। मैं कई दिनों की तलाश के बाद उस जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था, जहां कहा जाता था कि कभी एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी, अब टूटी फूटी, वीरान और भुला दी गई। लोग कहते थे कि वहां कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि जो कोई वहां ठहरा वह ठीक वापस नहीं लौट पाया। पर मुझे इन बातों में भरोसा नहीं था। मैं थक चुका था शहर की भीड़, मन की उलझनों और रिश्तों के बोझ से, और मुझे एकांत चाहिए था। ऐसा अकेलापन जहां कोई उलझन न हो, कोई शोर न हो, बस मैं और मेरी सांसों की आवाज हो। मैं चाहता था कि सब कुछ से दूर जाकर कुछ समय खुद को महसूस करूं, पर मुझे क्या पता था कि यह अकेलापन मुझे ही निगलने वाला है। हवेली पहली नजर में ही अजीब लगी। उसका विशाल फाटक आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने कई साल पहले उसे धकेलकर खोलने की कोशिश की हो और वह वहीं फंस गया हो। हवेली के खंभों पर काई जमी थी, दीवारों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी बड़े जानवर ने पंजे मारकर खुरच दिया हो। खिड़कियां टूटी थीं और हवा भीतर से ऐसी आवाज निकाल रही थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी कराह रहा हो। मैंने भीतर कदम रखा। फर्श पर पत्तों की परत जमी थी, जगह जगह छत से पानी टपक रहा था। एक हल्की सी सीलन और मिट्टी की मिली जुली गंध पूरे माहौल को भारी बना रही थी। मैंने अपने बैग को एक कोने में रखा और सोचा, कुछ दिनों की तो बात है, फिर पता नहीं जंगल में रहने का क्या अनुभव मिलता है। पर रात जैसे जैसे गहराती गई, वैसे वैसे हवेली की खामोशी बदलने लगी। शुरू में मुझे लगा यह हवा की आवाज है, लेकिन फिर मुझे साफ सुनाई दिया, ऊपर की मंजिल पर किसी के कदमों की धीमी धीमी आहट। मैंने टॉर्च जलाई और ऊपर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ टूटी रेलिंग और फटे पर्दे जो हवा में लहरा रहे थे। शायद कोई बंदर होगा, मैंने खुद को समझाया, पर मन में एक हल्का सा संदेह पनप चुका था। पहली रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हवेली के पिछले हिस्से से लकड़ी के जोर से टूटने की आवाज आई। लगा जैसे कोई दरवाजा धक्का मारकर तोड़ रहा हो। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। मैं कुछ पल रुका, पर आवाज फिर आई, इस बार और करीब। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में चला। एक लंबा अंधेरा गलियारा था, दोनों तरफ कमरे जिनके दरवाजे आधे टूटे हुए थे। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी कोने में खड़ा कोई आदमी धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैं पीछे मुड़ा तो लगा कि अभी अभी कोई मेरे पीछे से गुजरा है। यह एहसास इतना तेज था कि मेरी गर्दन पर जैसे किसी ने अपनी ठंडी उंगलियां रख दी हों। मैंने तेजी से टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, बस अंधेरा। दूसरे दिन भर कोई खास दिक्कत नहीं हुई। धूप की वजह से जंगल थोड़ा शांत लगा और हवेली कम डरावनी। मैंने बाहर जाकर लकड़ियां इकट्ठी की, थोड़ा पानी खोजा और कई घंटों तक अपने मन को समझाता रहा कि रात की आवाजें सामान्य थीं। पर जैसे ही अंधेरा घिरा, हवेली जैसे फिर जीवित होने लगी। दीवारें आवाजें देने लगी, गलियारों में फिर वे कदमों जैसी गूंज होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर नीचे घूम रहा है, किसी चीज को खोज रहा है। कुछ क्षणों में लगा कि उस ऊपरी कमरे की टूटी खिड़की पर कोई खड़ा मुझे ही देख रहा है। मैंने ऊपर देखा, वह परछाई तुरंत गायब हो गई, पर वह पल इतना वास्तविक था कि मैं खुद को झूठ नहीं बोल सका। तीसरी रात सबसे ज्यादा भयावह थी। आधी रात को नींद खुली तो लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर ठहरकर सांस ले रहा हो। वह सांसें इतनी भारी थीं कि लगता था जैसे कोई बड्ढा और ताकतवर आदमी बस दरवाजा खोलने ही वाला है। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने धीरे से दरवाजे की दरार से देखा। गलियारे के अंधेरे में कोई हल्की सी परछाई थी। वह हिल रही थी, जैसे मुझे दरार से झांकते हुए महसूस कर चुकी हो। टॉर्च की रोशनी में मैं उसकी पूरी शक्ल नहीं देख पाया, पर इतना जरूर एहसास हुआ कि वह इंसानी आकार की नहीं थी। उसकी चाल, उसकी लंबाई, उसका झुकाव कुछ भी इंसानों जैसा नहीं था। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और गलियारे की दीवारों से चिपकती हुई अंधेरे में खो गई। उस रात मैं लगभग पूरी तरह जड़ हो गया था और तब से हवेली मेरे लिए ठिकाना नहीं, कैद खाना जैसी महसूस होने लगी।
चौथा दिन आया तो मन में एक ही डर था, रात कैसे कटेगी। मैं बाहर जाने की हिम्मत तो जुटा लेता, लेकिन जंगल अपने आप में एक अलग खतरा था। दूर से ही भालू की गरज, तेंदुए की गुर्राहट और झाड़ियों में कुछ भारी चीज के रेंगने की आवाजें साफ सुनाई देती थीं। हवेली कम से कम थोड़ी सुरक्षा देती थी, पर अब लगता था कि हवेली खुद किसी अनदेखी शक्ति का घर है। शाम तक हवेली के अंदर अजीब माहौल बन गया। खिड़कियों से आती हवा अचानक थम जाती, जैसे कोई उन्हें बाहर से ढक लेता हो। कमरे में तापमान एकदम से गिर जाता, दीवारों पर पुराने दाग जैसे फड़कने लगते। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे हवेली मेरे आने से पहले गहरी नींद में थी और मैं उसे जगा चुका था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे अंदर की आखिरी हिम्मत भी तोड़ दी। मैं कमरे में बैठा था कि अचानक ऊपर से एक तेज चीख गूंजी, इतनी तीखी, इतनी मानवीय कि मेरा दिल बंद सा हो गया। यह आवाज ना जानवर की थी, ना इंसान की, बल्कि किसी ऐसी चीज की जो दोनों के बीच फंसी हो, जो दर्द में हो, जो गुस्से में हो। चीख के बाद कदमों की तेज आवाजें गलियारे में दौड़ी और मुझे लगा वे सीधे मेरे कमरे की ओर आ रही हैं। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और उसे पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर जोर का धक्का लगा। कोई बाहर था या कुछ बाहर था। वह बार बार दरवाजे को धक्का दे रहा था, जैसे अंदर आना जरूरी हो। कमरा कांप रहा था और मैं असहाय था। अचानक सब शांत हो गया। इतनी खामोशी कि सांस की आवाज भी तेज लगती थी। उस खामोशी के बीच मैंने साफ साफ सुना, दरवाजे के दूसरी तरफ किसी के धीमे कदम, और फिर दरवाजे के नीचे की दरार में से एक साया धीरे धीरे गुजरा। वह रुक गया, जैसे वह मेरी सांसों को सुन रहा हो। कुछ पल बाद वह हट गया और गलियारा फिर शांत हो गया। सुबह हुई तो मैंने बिना कुछ सोचे सिर्फ अपना बैग उठाया। हवेली मुझे देखती हुई लगी, जैसे पूछ रही हो, कहां जा रहे हो? अभी तो शुरुआत हुई है। मैं बिना पीछे देखे जंगल के रास्ते में भागता गया। हर पेड़, हर आवाज, हर झाड़ी अब मुझे हवेली का हिस्सा लग रही थी। मैंने तब समझा कि इंसान अकेलेपन से नहीं, बल्कि उस अकेलेपन में जन्म लेने वाली आवाजों, परछाइयों और डर से हारता है। मैं आज भी सोचता हूं, हवेली में सच में कुछ था या मेरा दिमाग था? पर एक बात सच है, उस हवेली ने मुझे कभी अकेलेपन से प्यार नहीं करने दिया। मेरे अंदर कहीं ना कहीं वह रात, वह परछाई, वह दरवाजे पर पड़ा जोर का धक्का, सब आज भी जिंदा है।